الله الرحمن اللهم كل وليك الحجاب من حسن صلواتك عليه وعلى ولي وحافظ وقائد من یا رب محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. والصلاة والسلام على التحیات والاکرام وعلى من ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صاحب کعبہ حسین ولی فی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم من کر باوز بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے. بلند آواز سے مل کر نعرہ تکبیر. سارے حضرات مل کر نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی طاقت سے کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. دعا ہے کہ آل محمد کا قریب خالق آل محمد کی عزت عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین اس عظیم بارگاہ میں چل کے آئے آل محمد کا کریم خالق ہر قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. پاک اللہ آل محمد کے صدقے میں بانیان کی پرخلوص محنت اپنی بارگاہ عالم جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. جو مرادیں اپنی چھولیوں میں لے کے بیٹھے ہیں آل محمد کا کریم خالق تمام کے دلوں سے بے شک واقفیت رکھتا ہے. آل محمد کا کریم خالق تمام کی مرادوں کو پورا فرمائے. عبادت کی قبولیت کے لیے باوز بلندتر صلوات. اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ واقعہ سے آیت کا تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان دل میں درود پڑھتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाज़त है जी नौकरी का आगाज़ किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत को तिलावत किया है जिसका शान वजूद पहले गुजारिश भाइयों से ये करूँगा कि एक मजलिस का माहौल बनाएं, जो पीछे बैठे वो आगे आ जाएं। मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरा आधा जी 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 मैं ये सारे पढ़ने वाले मेरे बाद तशरीफ़ फरमाएं, मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करता चलूँ। दो चार जुमले ज़्यादा पढ़ना नहीं, सारे बानी हैं, सारे नौकर हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक को तिलावत किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे कसम है उस चौखट की जहाँ सितारे नाजिल होते हैं। मौला आपको सलामत रखे। मुझे कसम है उस चौखट की जहाँ सितारे नाजिल होते हैं। और अल्लाह आगे फरमाता है अगर तुम समझो तो ये कसम बड़ी अजीम कसम है। मौला आपको सलामत रखे, सैयदा आबाद रखे। मुझे कसम है उस चौखट की जहाँ सितारे नाज़िल होते हैं। लेकिन अल्लाह ने इसके बाद कहा अगर तुम समझो, अगर तुम इरफान रखते हो, अगर तुम शऊर रखते हो तो ये कसम बहुत अजीम कसम है। मैं पूछता हूँ परवरदिगार ये कसम कौन सी कसम है? वो चौखट कौन सी है जिसकी तू कसमें खा रहा है? तो पूरी कायनात में एक दरवाज़ा मिला जिस पे अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, जहाँ सितारे नाजिल होते हैं। तो पूछा गया वो चौखट है कौन सी? तो कुछ बंदों ने रसूल पाक से जाके पाक बीबी का हक मांगा, पाक बीबी का रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा तुम्हें ये नहीं पता कि बेटी मेरी है लेकिन इसके अक़द का इख्तियार मुझे नहीं है, इसके अक़द का इख्तियार मुझे नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा इसका अक़द वही होगा जिस दरवाजे पे अल्लाह कह रहा है सितारे नाजिल होंगे। जब ये सितारा नाजिल हुआ तो सैयदा ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। ये वही तस्बीह है जो मोमिन नमाज के बाद तिलावत करता है। तो मैं कहता हूँ कायनात कसम खाती है तो वो अल्लाह की कसम खाती है, और अगर अल्लाह कसम खाता है वो चौखटे ज़हरा की कसम। सलामत हो मौला आपको सलामत। अल्लाह कसम खाता है तो वो दहलीज़ सैयदा की कसम। और ये चौखट वो चौखट है जो अर्श खुदा से अफजल है। जो समझे मेरी बात, ये चौखट वो चौखट है जो अर्श खुदा से अफजल है। अब सवाल ये मुझ पे करो कि अर्श से कैसे अफजल हुई? अब पूछो चौखट ज़हरा अर्श से अफजल इसलिए है कि अर्श पे कोई मीकाईल रहता है, कोई इसराफील रहता है, कोई जिब्राईल रहता है, यानी तमाम मलाइका अर्श पे रहते हैं। ये रहते हैं अर्श पे। और सैयदा की चौखट वो चौखट है जहाँ पे अर्श वाले अफसर नहीं, कभी मस्कीन बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं और आके अपनी ओहदा नहीं बताते, अपनी अफसरी नहीं बताते। आते क्या करते हैं? आके कहते हैं खुदा के नाम पे हमें खाने को दो, खाने को दो। खुदा की इज्जत की कसम, यही फरिश्ते जब इब्राहिम के घर में जाते हैं तो अल्लाह इसे कहता है ये इज्जत वाले मेहमान हैं, इनका इस्तकबाल कर, इन्हें खाना खिला। इब्राहिम खाना खिलाता है, वो खाते नहीं। ये है इब्राहिम जो खाना खिलाता है और फरिश्ते खाते नहीं। और चौखटे ज़हरा वो है जहां फरिश्ते खुद मांगने आ जाते। सलामत हो। चौखटे सैयदा वो चौखट जहां खुद फरिश्ते मांगने, और किसी मुअर्रख की बात नहीं, कायनात के खुदा की बात।
यतीमुन अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये इस दरवाजे पे आते हैं, कभी यतीम बनते हैं, कभी मस्कीन बनते हैं, कभी असीर बनते हैं। आखिरी 1-2-4 मिनट में और दी और मैं अपनी ज़हमतों को तमाम करूँ। ये वो दरवाज़ा है कायनात का मुश्किल कुशा, उसका एक सरदार, नाम है मुस्तफ़ा। तवज्जो, नाम है मुस्तफ़ा, कायनात के मुश्किल कुशा का सरदार, नाम है मुस्तफ़ा। कायनात की जो मुश्किलें हल करता है वो इसका नौकर है। मैं नहीं कहता, अमीर कायनात ने खुद फरमाया, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक छोटा सा ग़ुलाम हूँ। खुदा की इज़्ज़त की कसम, जिसका छोटा सा ग़ुलाम पूरी कायनात की मुश्किलें हल करता है, उसी नबी को जब मुश्किल बनी तो वो किसी दरवाजे पे नहीं गया सिवाय फ़ातिमा ज़हरा के दरवाजे पे। कायनात के रसूल को जब मुश्किल बनी तो सैयदा के दरवाजे पे आया। अब मुझसे पूछो कि वो दरवाजे पे आया क्यों, मुश्किल क्या बनी? खुदा की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ने कुरान में कहा, ए हबीब इन ईसाइयों से कह दे तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने जैसों को ले आओ, हम अपने जैसों को लाते हैं। मिलकर फिर लानत करते हैं। जो झूठा होगा उस पे खुदा की लानत हो जाएगी। आखिरी बंदे तक तवज्जो, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत हो जाएगी। ये मुश्किल आई अल्लाह के रसूल पे, इसलिए कि अल्लाह कह रहा है तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे लाते हैं। वही खुदा कह रहा था, ऐ मेरे हबीब तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं। ये मुश्किल बनी कायनात के रसूल पे, तो कायनात का रसूल एक दरवाजे पे आया, उसका नाम है चौखट सैयदा। अब मैं कहता हूँ जहां से कायनात के रसूल को बेटे मिल जाए, उम्मत को मिलने से उस नाम को बिद्दत नहीं कहते। रसूल ने बता दिया कि अगर किसी को बेटे चाहिए तो ये दरवाजा, किसी को इज्जत चाहिए तो ये दरवाजा। नबी जिनकी इज्जतें बताता गया, उम्मत ने उन्हें रुला दिया। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम करे, सैयदा आबाद रखे। नौकरी थी, हाजिर हो गए। बड़ा गैरतमंद था सैयद सज्जाद, आपकी हाय नहीं निकली, अल्लाह आपको हाय की तौफीक दे। 35 साल तक खून रोया। अब सवाल ये करो कि खून रोना कब शुरू किया? अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने क़यामत के मंजर देखे लेकिन खून नहीं रोया। करबला में 72 जनाजे पड़े, सज्जाद खून नहीं रोए। माँओं के सर से चादरें छिन गई, सज्जाद खून नहीं रोए। माँ रस्सियाँ पहन के शाम के राहों पे चल पड़ी, लेकिन सज्जाद खून नहीं रोए। अज़ादारों, शाम का जब सदर दरवाज़ा आया ना, शाम का सदर दरवाज़ा आना था, दरवाज़ा बंद था। सैयद सज्जाद को आवाज़ दे के आलिया बीबी कहती, सज्जाद ये हमें दाखिल क्यों नहीं होने देते? अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने सिपाही को आवाज़ दी और आवाज़ दे के पूछा, ओ नहीं, ये हमें दाखिल क्यों नहीं होने देते? अज़ादारों, क़यामत का जुमला है, ये बगैरत हंस के कहता है, अभी दरबार नहीं सजा, अभी बाजार नहीं सजा, अभी नाचने वाले आ रहे हैं। अज़ादारों, ये कहना था। सज्जाद रोने लगे लेकिन खून नहीं रोए, खून नहीं रोए। खून रोना कब शुरू किया? जब शाम का दरवाज़ा खुल गया। एक सिपाही हाथों में कागज का टुकड़ा लेके आया, उसने एक कागज का टुकड़ा मेरे इमाम के हाथों पे रखा। सज्जाद ने उस कागज के टुकड़े को तहरीर किया। जब तहरीर को पढ़ा, सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। ज़ैनब आलिया ने पूछा, सज्जाद तेरे आंसुओं का रंग क्यों तब्दील हो गया? सज्जाद तो खून क्यों रो रहा है? रो के कहता है, फूफी अम्मा बेगैरत कह रहा है, करबला से लेकर शाम के दरवाजे तक अली की बेटी सवार हो के आई है। अब शाम के दरवाजे से लेकर शाम के बाजार से लेकर शाम के दरबार तक पैदल चल के आएगी। पैदल चल
चलने का नाम आना था, बीबी रो के कहती सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। जैसे ही कहा मैं पैदल नहीं चलूंगी, जिस लईन सज्जाद के करीब आया, एक ताजियाना लेके सज्जाद पे जुल्म करने लगा। जुल्म देखते सैयद सकीना ने ऊंट से गिरी और रो के कहती है ओ लईन मुझे बता पैदल कहाँ चलना, और मेरा सज्जाद अल्लाह